गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन पेपर क्रैकर्स। कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं दिसंबर की करंट अफेयर्स 2020 की। इसका हम थर्ड वीक करेंगे। 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, वो सारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने 1 से 10 दिसंबर के बीच में जितनी भी हमारी घटनाएं थी वो सारी डिस्कस कर ली थी, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप 2000 मिनी क्लिनिक्स इन द स्टेट? तो भी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडोकट्टा के पालास्वामी, इन्होंने क्या की है, अभी 2000 मिनी क्लिनिक्स खोलने की स्थापना की है या घोषणा की है। 2000 मिनी क्लिनिक्स मतलब छोटे अस्पताल, प्रत्येक राज्य के हर जगह में क्या है, 2000 मिनी क्लिनिक्स जो है खोलने की इन्होंने घोषणा की है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोले गए हैं, तो ये दिल्ली में खोले गए हैं। कभी आप मोहल्ला क्लिनिक भी आप कहाँ लगा दो, तमिलनाडु में लगा दो। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो सीएम कौन है, एडोपट्टा के पालास्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और वित्त वर्ष में 2021 की छमाही में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला जो राज्य है वो हमारा तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में आपको एक चीज और याद रखनी है, दिसंबर 2020 में ही एक चीज आई थी, अभी क्या आया था, एक बुरेवी चक्रवात आया था, जिसका नाम क्या था, बुरेवी चक्रवात। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुरेवी चक्रवात कहाँ आया था, तो ये तमिलनाडु में आया था। ये सब चीजें आपको तमिलनाडु से याद रखनी है। तो बुरेवी चक्रवात कहाँ आया था, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 मैन हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हु विल द होस्ट द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2021 है, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2021 मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2021। तो मैन हॉकी जो है आपका फेडरेशन, ये हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा, मैन हॉकी विश्व कप, इसकी जो मेजबानी करेगा उड़ीसा राज्य करेगा। अगर कंट्री की बात है तो आपको क्या लगाना है, इंडिया लगाना है। इंडिया क्या करेगा, 2021 मैन हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अच्छा, बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। और नुआखाई फसल महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो नुआखाई फसल महोत्सव मनाया जाता है आपका उड़ीसा राज्य में। नुआखाई फसल महोत्सव वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने सच्चा समृद्धन मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है। तो ये सब चीजें किससे याद रखनी है, उड़ीसा से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड गिवन 50,000 रुपीज टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो महिला सहायता समूह को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ये कैसी कैपिटल है, विंटर कैपिटल है। और जो इसकी समर कैपिटल अभी बनाई गई है तो वो कौन है, गिरिसेन बनाई गई है। गिरिसेन बनाई गई है किसकी, उत्तराखंड की समर कैपिटल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिरिसेन किसकी कैपिटल है, समर कैपिटल, तो उत्तराखंड की है। और सीएम जो है इसके कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत किसने की, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है। और देश के सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कहां किया गया है, यह भी उत्तराखंड में किया गया है। और फूल देही त्योहार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फूल देही त्योहार कहां मनाया गया है, तो फूल देही जो त्योहार है ये आपका कहां मनाया गया है, ये उत्तराखंड में मनाया गया है। ये सब चीजें आपको उत्तराखंड से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक जहाज का कहां कमीशन किया गया? तो वेयर वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शूजित कमिश्नर? ये किया गया है गोवा में। मतलब भारतीय तटरक्षक जहाज को कहां कमीशन किया गया है, गोवा में।
पहले बात आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड से आपको एक चीज क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत की जो पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी स्टैब्लिश हुई है वो कहाँ हुई है? मैंगलुरु में हुई है। कहाँ पे हुई है? मैंगलेरू में हुई है। ये सितंबर में हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय तटरक्षक की अकेडमी सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश हुई है? जो अपनी स्वयं की अकेडमी होगी मैंगलुरु में होगी। और मैंगलुरु से एक आपको क्वेश्चन याद रखना है, रिलेट करके पढ़ना है ना हमको। तो मैंगलुरु एयरपोर्ट अभी किसने लिया है? लीज पे लिया है, अडानी ग्रुप ने लिया है। दो क्वेश्चन बन गए हमारे। पहला क्वेश्चन क्या बना? तटरक्षक जहाज कमीशन कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में किया गया। और भारतीय तटरक्षक अकेडमी कहाँ खोली गई? मैंगलुरु में खोली गई। और मैंगलुरु जो एयरपोर्ट है वो किसने लिया? अडानी ग्रुप ने भी लीज पे लिया है। अच्छा, बात आई थी गोवा की। तो गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी इसकी कैपिटल है। और गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और सीएम जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और सीएम है आपके प्रमोद सावंत। अगर मैं कैपिटल इनकम की बात करूं, पर कैपिटल इनकम की, तो पर कैपिटल इनकम में सबसे ज्यादा कौन है आपका? गोवा पहले नंबर पे है। और सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? तो गोवा की है। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? तो वो गुजरात की है। नेक्स्ट है हमारा, ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहां स्थापित किया गया या घोषणा की है? तो विच स्टेट ओला हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इन द लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन द वर्ल्ड? तो ओला ने जो है वो सबसे बड़ा स्कूटर का कारखाना खोलने की घोषणा की है अभी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की बात अभी हमने की थी। तो ओला के बारे में जान लेते हैं कि ओला ने सबसे पहले सबसे बड़ा स्कूटर खोलने की कारखाना स्थापित कहाँ किया है? तमिलनाडु में। अब ओला की बात करें तो इसका जो फाउंडेड हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2016 में हुई थी। मतलब 3 दिसंबर 2016 को इसके जो फाउंडर थे वो भावीश अग्रवाल और अंकित भाटी थे। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और अंकित भाटी और भवीश अग्रवाल इसके फाउंडर थे। और इसके सीईओ कौन है? तो वो कौन है? भावीश अग्रवाल है। ये सब आपको ध्यान रखना है ओला के नाम से। और तमिलनाडु के बारे में भी डिटेल में मैंने आपको बताया था। किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवाले को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो विच कंट्री आर्मी हैज ऑनर्ड मनोज मुकुंद नरवाले विद द गार्ड ऑफ ऑनर? तो सऊदी अरब ने अभी जो हमारे आर्मी चीफ हैं कौन? मनोज मुकुंद नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अभी ये सऊदी अरब की क्या किए गए थे? यात्रा पे गए थे, जहां इनको क्या किया गया? गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आई है सऊदी अरब की। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी इसकी दुबई है। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद है। और पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इसके क्या हैं? पीएम है। ये सब चीजें आपको सऊदी अरब से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्थापित इस्तेमाल को मंजूरी दी? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इमरजेंसी द फाइजर कोरोना वैक्सीन? तो फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन में क्या दी है? मंजूरी दी है इस्तेमाल करने के लिए। तो यूएसए ने दी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी है। अब बात आई है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो वाशिंगटन इसकी डी क्या है? कैपिटल है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो वेडेन है। और विश्व के अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के बनने वाले प्रेसिडेंट भी कौन बने हैं? अभी जो वेडेन बने हैं। कौन? जो वेडेन। और इसकी जो क्या बनी है अभी वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो बनी है कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस जो है इसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और ये पहली वुमेन बनी है किसकी? अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। और अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो यूएसए का ही विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इंडिया का, हमारे देश का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इन्फ्लुएंस 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों ने टॉप किया? हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन रैंक्ड
इन द टॉप 25 लिस्ट ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस 2020 की लिस्ट में टॉप 25 की लिस्ट में 3 भारतीयों ने क्या किया है, टॉप किया है। अच्छा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में पहला जो टॉप किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। कौन है? नरेंद्र मोदी, जो हमारे पीएम है। दूसरा आयुष्मान खुराना ने किया है। और तीसरी कौन है? तीसरी है बिल्किस। अब बिल्किस कौन है? बिल्किस जो है 82 साल की औरत थी, औरत है सॉरी, दादी है, मतलब इनको दादी का टैग भी दिया गया। मतलब 82 ईयर ओल्ड बिल्किस द दादी वैन बिकम द फेस इन शाहीन बाग प्रोटेस्ट। मतलब जो बिल्किस दादी हैं ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट में क्या थी? प्रोटेस्टर थी। इसी वजह से इनको क्या है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस 25 की तीसरी लिस्ट में इंडिया के तौर पर रखा गया। तो पहले कौन? नरेंद्र मोदी, दूसरे आयुष्मान खुराना और तीसरे पे है बिल्किस दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has recently appointed as the brand ambassador of डाबर च्यवनप्राश? तो डाबर च्यवनप्राश के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी, कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आरबीआई ने कहां स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो वेयर हैज द आरबीआई डिसाइडेड टू सेट अप ऑटोमेटिक बैंकिंग प्रोसेसिंग? तो ऑटोमेटिक बैंकिंग प्रोसेसिंग जो है ये जयपुर में खोलने की घोषणा की है आरबीआई ने। अब बात आई है आरबीआई की, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक जो है आपका, ये कौन होता है? पहली चीज तो पूछा जाएगा कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीआई को कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। मतलब सब बैंकों का हेड कौन है? आपका आरबीआई है। दूसरी बात, इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और गवर्नर कौन है? आरबीआई के शशिकांत दास हैं। और स्टैब्लिश हुआ था आपका 1 अप्रैल को 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस इंश्योरेंस कंपनी ने #गोट यू कवर्ड अभियान शुरू किया? तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने #गोट यू कवर्ड अभियान शुरू किया? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया है? #गोट यू कवर्ड जो है अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबू धाबी ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीती? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द अबू धाबी ग्रैंड पिक्स 2020? तो अबू धाबी ग्रैंड पिक्स 2020 जीती मैक्स वर्स्टेपर ने। मैक्स वर्स्टेपर ने क्या जीती है? अभी अबू धाबी ग्रैंड पिक्स जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन बनी? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट वाई एथनोलॉग इन विच इन द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? तो एथनोलॉग द्वारा विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली जो भाषा बनी है वो हिंदी बनी है। क्या बनी है? हिंदी बनी है। तीसरी सबसे ज्यादा बोलने जाने, अब पहली कौन बनी है? तो इंग्लिश को पहले क्या है? पहली लैंग्वेज बनी है इंग्लिश। दूसरी में कौन सी बनी है? तो चाइना की जो है आपकी, चाइनीज जो है आपकी, ये दूसरी भाषा बनी है। और तीसरी भाषा बनी है हमारी हिंदी। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा विश्व में जाने वाली भाषा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड महाशरद प्लेटफॉर्म फॉर द डिसेबल्ड? तो जो भी ये जो महाशरद अभियान की जो पोर्टल की जो शुरुआत की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है, महाशरद मंच की है। महाशरद मंच है क्या? जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनको फ्री में क्या चिकित्सा ये सारी प्रोवाइड कराने की जो पोर्टल लॉन्च किया है, महाशरद पोर्टल लॉन्च के द्वारा किया गया है। ये शुरुआत की है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। उद्धव ठाकरे क्या है? इसके सीएम हैं। और आपको महाराष्ट्र से ध्यान रखना है कि मास्क की कीमत सीमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जिसने मास्क की कीमत सीमित की है। दूसरी बात,
सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है भारत का महाराष्ट्र। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और नेवगांव नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है। और खुली सिगरेट पर बेचने पर प्रतिबंध लगाया अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ये सारी चीज आपको कहाँ से याद रखनी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हु हैज रिलीज द रिसेंट रिलीज ओडीआई रैंकिंग? तो ओडीआई रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो विराट कोहली ने प्राप्त किया है। अच्छा, विराट कोहली ने क्या किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया आईसीसीआई रैंकिंग में। अच्छा, पहले स्थान पर विराट कोहली हैं आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में, तो दूसरे नंबर पे कौन है? रोहित शर्मा है आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में। अच्छा, अगर टेस्ट की रैंकिंग पूछ ले आपको तो स्टीव स्मिथ क्या है? पहले नंबर पे हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं टेस्ट में। तो वनडे में विराट कोहली है, टेस्ट में स्टीव स्मिथ है। आज हम बात करेंगे आईसीसी की। इससे भी एक बार क्वेश्चन आया था कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इसका जो मोटो है वो क्रिकेट फॉर गुड है। और इसके जो सीईओ हैं वो मनुस्वामी हैं। और चेयरपर्सन जो हैं, जो भी बनाए गए हैं, वो गर्ग वारकिले क्या है? इसके क्या बनाए गए हैं? अभी प्रेसिडेंट चेयरपर्सन बनाए गए हैं गर्ग वारकिले। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है आईसीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था उड़ाने की निर्णय लिया है? तो विच कंट्री हैज इंडिया अनाउंस टू कमिटमेंट फॉर फाइट अंडर एयर बबल अरेंजमेंट? तो जो एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ाने की जो फ्लाइट है, उड़ाने की जो योजना शुरू की है, वो नेपाल ने शुरू की है भारत के साथ। एयर बबल व्यवस्था है क्या? एयर बबल व्यवस्था इसके तहत जो है, जैसे कि उड़ानों के मार्ग हैं उसके तहत क्या है, आसानी से जो है उड़ाए जाएंगे। इसके तहत जो शुरुआत की है वो नेपाल गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी इसकी क्या है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइव मेटास्कोप रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विच प्लेस इंडिया रैंक्ड इन द रिसेंट ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोर रैंकिंग? तो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। आईई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजित किया गया है? तो बिल गेट्स को, who has been awarded the lifetime achievement award at the TIE Global Summit 2020। तो ग्लोबल समिट 2020 में बिल गेट्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना है? तो विच इंडियन अमेरिकन एमपी हैज बीन इलेक्टेड टू द चेयर ऑफ कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव केसियस? तो परमिला जयपाल को क्या चुना है? कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है परमिला जयपाल को। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, अमेरिकी सांसद हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, How many species has been declared extinct by IUCN recently? तो IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो IUCN ने 31 प्रजातियों को क्या किया है? विलुप्त घोषित किया है। अब IUCN है क्या? तो IUCN के बारे में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन है इसकी फुल फॉर्म। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। बस आपको हेडक्वार्टर तक याद रखना है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू गेट 100% ऑर्गेनिक स्टेट्स? तो लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर
1956 को इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है, कबरावती इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल माउंट डेवलपमेंट समिट का नवा संस्करण कहां शुरू हुआ। तो वेयर हैज द 9th एडिशन सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट स्टार्टेड। तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का जो क्या हुआ है, संस्करण हुआ है, वो देहरादून में होगा। अब बात आई है देहरादून की, तो उत्तराखंड की क्या है, विंटर कैपिटल है। और इसकी बात अगर एक क्वेश्चन और याद रखना है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत भी कहाँ हुई, देहरादून में हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत कहाँ हुई थी। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, यह भी आपका देहरादून में है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेलमार्ट ने 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की। तो बेलमार्ट हैज अनाउंस्ड एक्सपोर्ट 10 मिलियन डॉलर्स 2027 फ्रॉम विच कंट्री। तो बेलमार्ट ने जो है 2027 तक जो निर्यात करने की घोषणा की है वो इंडिया से की है। इंडिया को जो है 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करेगा बेलमार्ट। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इज इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल डे माउंटेन डे सेलिब्रेटेड किया जाता है 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड। और इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो माउंटेन है या जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई बढ़ने की 86 मीटर सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ने की दो देशों ने क्या की है, बात की है। नंबर 1 चाइना था, दूसरा था नेपाल। इन्होंने क्या किया है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 86 सेंटीमीटर और बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इन विच स्टेट हैज इंटरनेशनल डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट सेंटर इनोग्रेट रिसेंटली। तो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। अब तेलंगाना से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिल से सुंदरराजन और फॉर्मेशन हुआ था इसका 2 जून 2014 को, किसका, तेलंगाना का। और मुख्यमंत्री भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल की जो शुरुआत की है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है। ये सब चीजें आपको तेलंगाना से याद रखनी है। नेक्स्ट, 11 दिसंबर को किसकी स्थापना दिवस मनाया गया। तो फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को जो फाउंडेशन डे बनाया गया है वो यूनिसेफ का बनाया गया है। अब बात आई है यूनिसेफ की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का क्या हेडक्वार्टर है। एग्जाम में पूछा गया है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ये नहीं पूछा गया कि स्थापना कब दिवस मनाई गई, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, हु हैज द टॉप एट द लिस्ट ऑफ 15 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2021। तो विश्व की, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 50 एशियन सेलिब्रिटीज में विश्व की 2020 में विश्व की 50 एशिया सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है। तो एशिया की जो सेलिब्रिटीज की लिस्ट है उसमें जो टॉप किया है वो सोनू सूद ने किया है। सोनू सूद ने क्या किया है, इस लिस्ट में टॉप किया है। अच्छा, सोनू सूद से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछे जाएंगी इस बार। एक तो यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है सोनू सूद को। पंजाब ने अपना इसको आइकन घोषित किया है सोनू सूद को। और इनकी जो अभी आत्मकथा आ रही है इसका नाम है आई एम नो मसीहा। किसकी ऑटोग्राफी आ रही है, सोनू सूद की। तो इसमें से सोनू सूद से इस बार जो है एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपने ये वीडियो अगर देख ली होगी तो तीनों चारों क्वेश्चन जो है आपके कवर हो गए हैं।
नेक्स्ट है हमारा, किस देश के सबसे धनी व्यक्ति जोसेफ सफरा का निधन हुआ? तो विच कंट्री रिचेस्ट पर्सन जोसेफ सोफ्रा हैज डाइड रिसेंटली? तो जोसेफ सोफ्रा का जो निधन हुआ है ये थे ब्राजील के। कहाँ के थे? ब्राजील के थे। कैपिटल ब्राजील की क्या है? ब्राजिलेसिया है। और जेन बोलोनारो इसके क्या हैं? बोल्सोनारो सॉरी इसके प्रेसिडेंट हैं। कौन है? जेयर बोल्सोनारो क्या है इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की? तो विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है रिसेंटली लॉन्च जगन्नाथ जीव क्रांति स्कीम? तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की जो शुरुआत की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। कहाँ? आंध्र प्रदेश ने। अब बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो हेडक्वार्टर कैपिटल है वो हैदराबाद है। और इसके जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। इसके जो सीएम हैं किसके? आंध्र प्रदेश के, वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। और भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आपका आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले को, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले को जल संरक्षण के लिए क्या किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले को। नेक्स्ट है हमारा, एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो एडीबी हैज एस्टिमेट इंडियाज जीडीपी टू बी व्हाट परसेंटेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? तो एडीबी ने मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है वो -8% लगाया है। क्या लगाया है? एडीबी ने जो लगाया है, जीडीपी मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब जीडीपी के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख लेना, जीडीपी आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। तो एडीपी ने कितना माना है? 8%, वो भी माइनस में। तो या तो एडीपी का पूछा जाएगा कि एडीपी ने जीडीपी कितनी मानी है भारत की इस तरह जो फाइनेंशियल ईयर में, और यह आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जो फाइनेंशियल जीडीपी है वो कितनी मानी है? -9.6% मानी है। और एक याद रखना है आईएमएफ ने, तो आईएमएफ ने जो है आपके लिए -10.3% का है भारत की जीडीपी रहने का अनुमान है इस बार की करंट फाइनेंशियल ईयर की। तो इन तीनों में से आ जाएगा। वैसे तो सबने अलग अलग वो दिया है, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो तीनों जीडीपी है, या तो एडीबी की पूछ लेगा, या वर्ल्ड बैंक की पूछ लेगा, या आईएमएफ की पूछ लेगा। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो तीनों आपको इस वीडियो में कवर हो गई है। वैसे मैंने पहले आपको बता रखा है और डिटेल में बता रखा है। तो नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क न देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड नो फ्री फॉर द परचेज ऑफ ब्लड? तो रक्त की खरीद पर कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। यह शुरुआत की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था अभी कि मास्क की कीमत सीमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और नेवगांव नेशनल पार्क कहाँ पे आपका? ये भी नेशनल कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? विच स्टेट कीवी हैज रिसेंटली गिवन ए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट? तो कीवी को क्या मिला है? एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के जो कीवी हैं उसको क्या मिला है? जैविक प्रमाण पत्र मिला है। अब बात आई अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर इसकी कैपिटल है, पेमा खांडू इसके सीएम हैं, और बीडी मिश्रा कौन है? इसके गवर्नर हैं। और परशुराम कुंड मेला कहां पड़ता है? तो परशुराम कुंड मेला एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन। परशुराम कुंड मेला कहां पड़ा है? तो ये पड़ा है अरुणाचल प्रदेश में। और फर्स्ट सोलर बेस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इनोग्रेट कहां हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। और बूमला जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन भी कहां किया गया है? अभी अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन द नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन ने जो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है
वो जो बिडेन और कमला हैरिस को, मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर क्या है, घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स दिवस मनाया गया, मतलब विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व मानव अधिकार दिवस के बारे में आपको क्या है, इसकी थीम भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसकी जो थीम है वो है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स क्या है, इसकी थीम है। नेक्स्ट हमारा, पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त वायु सुरक्षा अभ्यास शुरू किया? तो पाकिस्तान हैज स्टार्टेड ए ज्वाइंट एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो चाइना के साथ जो है संयुक्त वायु सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है अभी किसने? पाकिस्तान ने। मारा गोमोज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला किस देश की हैं? तो ये मारा गैम्बोज बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू प्ले फुटबॉल, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो जो मारा गोमेज हैं ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो फुटबॉल खेल रही हैं। तो ये कहाँ की हैं? आपकी अर्जेंटीना की हैं। कहाँ की? अर्जेंटीना की है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च की? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर डिटेक्शन ऐप? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप को लॉन्च किया है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे है। पूछा गया क्वेश्चन है। सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। एरिया में जो है आपका वो पहला स्थान है, एरिया में 4th स्थान है। और पॉपुलेशन में क्या है, मतलब भारत का सबसे पॉपुलेशन जो है आपका वो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहां निवास करती है। एक आपको ध्यान रखना है कि मुंडा आहिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। नंबर 2 याद रखना है आपको कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। तीसरा, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। नंबर 4 चीज आपको याद रखनी है कि पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की कहां रिजर्व की गई है? तो यह सीट रिजर्व की गई है आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और महिलाओं के लिए पुलिस थाने में क्या किया है? हेल्प डेस्क क्या स्थापित करने की घोषणा की है। नंबर 4, जो यूपी पुलिस है उसने जो है एक निर्णय लिया है, क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की निर्णय लिया है। मतलब जिसमें वो बिलोंग्स होंगे या जिसमें वो क्या ड्यूटी पर होंगे वहीं की वो क्षेत्रीय बोलियां बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। जितने आप ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा आप व्यूज़ होंगे, उतना हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की घोषणा करेंगे, मतलब बनाएंगे। घोषणा तो क्या करेंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।